नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मिडमो सुधकेवली घणिदा। दर्शन ज्ञान चारित्र से ही साध्य सिद्धि है और इसी बात को धारण के माध्यम से 17वीं 18वीं गाथा में स्पष्ट किया है। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। जह नाम को विपुरिसो रायाणम जानियून सदहदी तो तम अर्चन दिपुरो अथत्योपयतेन एवं हि जीवराया णादभूतः यसद्धेदभो अनुचरितव्यो यपनो सोचेव दुमुखकामेन जन श्रद्धा करे अनुचरण सिखाई करे अति जिस प्रकार धन का अर्थी पुरुष यह राजा है, इस प्रकार राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है और फिर उसका अनुचरण करता है और उसकी सेवा आदि करता है, जिसके माध्यम से उसे धन की प्राप्ति हो। उसी तरह यदि हमें मोक्ष की कामना है, हम मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मोक्ष के अर्थी हैं, तो क्या करना चाहिए कि जीव राजा को जानना चाहिए, उसको श्रद्धा करनी चाहिए और उसका ही अनुचरण करना चाहिए। टीका में थोड़ा सा इसका विस्तार किया कि जीव राजा को जानना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, तो मैं जीव द्रव्य हूँ, जीव तत्व हूँ, तो ये जान लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो छोटे छोटे बच्चों को भी नाम याद हो जाते हैं, नाम ही नहीं परिभाषा याद हो जाती है, भेद प्रभेद याद हो जाते हैं, बहुत सारा विस्तार याद हो जाता है। तो ये तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी पता है जीव कौन है, अजीव क्या है। तो जीव को जान लिया है, मोटे मोटे स्तर पे देखें तो वैसी श्रद्धा भी है, मात्र अनुचरण ही तो रह गया है। तो यहाँ पे जीव राजा को जानने का अर्थ मात्र ज्ञान का विषय बनाना ऐसा ही नहीं है। दूसरी बात, जीव राजा को भी किस प्रकार जानना, क्योंकि जीव को जानना भी इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार दशा में वो मिला जुला हुआ है। टीका में अपन ने देखा था कि अनेक भेदभावों से मिला हुआ है। अनेक प्रकार के भेदभाव माने द्रव्य कर्म, भावनौ कर्म और भाव कर्म। शरीर आदि जो पदार्थ हैं सब 9 कर्म हो गए हैं, 8 कर्म आदि द्रव्य कर्म और मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म। तो अभी द्रव्य कर्म भाव कर्म की चर्चा तो बहुत दूर, अभी तो 9 कर्म में ही हमारी मान्यता अटकी हुई है
कि ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर आदि पदार्थों का कर्ता मैं हूँ। तो ये जो मिली हुई सरकार है, ये जो मिला जुलापन है, अब इसमें से भेद विज्ञान करके आपको जीव राजा को जानना है, उसका नाम जानना होगा। मात्र जीव है जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे जीव कहते हैं, इसका जानने का नाम जीव को जानना नहीं है। इतना जो मिला जुला हुआ सब कुछ है उसमें से एक एक भेद विज्ञान करके, इसलिए दूसरी बात ये थी कि भेद ज्ञान की प्रवीणता होनी चाहिए। यदि भेद विज्ञान की प्रवीणता नहीं होगी तो जीव राजा को जानना भी संभव नहीं होगा। भेद विज्ञान में कुशल होना होगा। तो भेद विज्ञान की कुशलता से जब जीव समस्त परभावों को भिन्न करता हुआ, भेदता हुआ जीव राजा को जानता है, उसका नाम जीव राजा को जानना है। कैसे जान पाएंगे जब इतना मिला जुला है, तो फिर जीव को जानेंगे कैसे? उसकी चर्चा भी टीका में ली। कैसे जान सकते हैं? क्योंकि इतना मिला जुला होने पर भी अनुभूति स्वरूप जो भगवान आत्मा है वो सदा आबाल गोपाल सबके जानने में आ रहा है। कितना ही मिला जुला क्यों ना हो, शरीर वर्तमान में जैसे शरीर रूप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी वर्तमान में हम क्यों, नाम भी क्या कहलाता है? ये मनुष्य जीव है। मनुष्य जीव क्या होता है? जो जीव मनुष्य शरीर में रह रहा है उसका नाम क्या हो गया? मनुष्य जीव हो गया। जो तिर्यंच शरीर में रह रहा है उसका नाम तिर्यंच जीव हो गया। माने हमारा नाम भी शरीर रूपी ही हो गया है। माने ऐसी पर्याय में हम आ गए हैं, ऐसी दशा हमारी हो गई है कि हूँ तो मैं जीव, लेकिन नाम क्या पाता हूँ? मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव। खोखे की कीमत है, और पहचान भी खोखे से ही है। माल कौन सा अच्छा होगा? कि जिसका खोखा अच्छा होगा तो उसका माल अच्छा होगा, और खोखा बेकार हो जाए तो माल भी खराब है। तो माना ये दशा हमारी है वर्तमान में कि हमारी पहचान भी शरीर से हो रही है। शरीर रूप ही हमारी पहचान हो गई है। हाँ, तो ये अभी नौकर्म में ही इतना घुल मिल गया है। एकत्व महत्व की जो मान्यता है वो इतनी मजबूत हो गई है इस नौकर्म में, शरीर में। तो पहले तो इससे भेद विज्ञान करना कि मैं शरीर रूप नहीं हूँ। दूसरा कि शरीर रूप अथवा 8 कर्मों का अनुभव करते समय भी, या मोह राग द्वेष रूप परिणमित होते हुए भी, ये जो मैं आत्मा हूँ ये सदा जानने में आ रहा है। ये शरीर है, ये किसने जाना? मैंने ही तो जाना है। वो मैं पने की अनुभूति तो है ना। ये कौन है? शरीर मैं हूँ, उसमें भी मैं पने की एक अनुभूति तो आ ही रही है। माने पर द्रव्यों से भिन्न करके अपने आप तक पहुँचने की जो कला है वो तो प्रत्येक समय मिथ्या दृष्टि जीव भी स्वयं का ज्ञान कर रहा है या नहीं कर रहा है। 8 कर्मों को भोगते हुए भी ये पाप कर्म का उदय किसने भोगा? अरे मेरे ऊपर यदि पाप कर्म का उदय चल रहा है तो ये कौन भोग रहा है? तो मैं भोग रहा हूँ ना। इसका मतलब पाप कर्म का उदय तो कुछ और है और उसको भोगने वाला मैं अलग हूँ। मानी ये जो आत्मा की अनुभूति है ये तो निरंतर ही चल रही है। इसको ऐसे कहते हैं कि जैसे कैसे पता कि 8 कर्म होते हैं या नहीं होते हैं? कि सबकी शक्ल और अकल अलग अलग होती है, और ये बातें सिद्ध करता है कि 8 कर्म होते हैं। शक्ल अलग है मतलब नाम कर्म सबके अलग अलग है। ये अघातीय कर्म हो गए, और एक नाम कर्म कह करके उसमें सारी प्रकृति उसमें गर्भित समझ लेना कि सबकी शक्ल अलग है। इसका मतलब ये कर्म अलग अलग है। एक मनुष्य होने पर भी, 2 आँख 2 कान आदि होने पर भी सबके चेहरे अलग अलग है, सबकी पहचान अलग अलग है। मात्र मनुष्यों में ही, त्रियंचों में भी माने अकेले गाय को देखे तो है तो सब गाय वही की वही है, 2 सींग है वही सब है, लेकिन उसके बाद भी सबकी पहचान अलग अलग है या नहीं है? माने सबकी शक्ल अलग अलग है। इसका मतलब वो कर्म है ना। और
सबका ज्ञान अलग अलग है, इसका मतलब ज्ञानावरण कर्म तो उसमें पूरे घातीय कर्म आ गए। माने ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक मनुष्य अलग अलग है, ये हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है। और उन सबसे अलग मैं कोई अलग तत्व हूं, इतना तो हमें समझ में आ रहा है ना। माने इतना मिला जुला होने पर भी, चाहे नौ कर्म की ओर से देखिए, द्रव्य कर्म की ओर से देखिए, अथवा भाव कर्म की ओर से देखिए, गुस्सा किसको आया? मुझे आया। उस गुस्से के काल में भी ये ज्ञान तो वर्तमान चल रहा है ना, कि गुस्सा कौन कर रहा है? कि मैं कर रहा हूँ। भले ही गुस्सा करते समय हम ऐसा सोचते नहीं है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, लेकिन अनुभूति तो है ना कि गुस्सा किसने किया? मैंने किया। माने उस मोह कर्म के उदय में भी वो अपनी अनुभूति, मैं पने की अनुभूति तो निरंतर ही चल रही है। इसलिए यहाँ कहा कि वो आत्मा कैसा है? कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, और वो सबको जानने में आ रहा है, निरंतर आ रहा है। आबाल गोपाल सबको निरंतर जानने में आ ही रहा है। तो करना क्या है कि वो जो अनुभूति स्वरूप आत्मा जानने में आ रहा है, बस उसका लक्ष्य करना है, उसको पहचानना है, और भेद विज्ञान की प्रवीणता से जो मिला जुलापन है, उन सारे भेदों को दूर करते हुए एक ज्ञायक भाव तक पहुंचना। इसका अर्थ है जीव राजा को जानना। और जब ऐसे जीव राजा तक पहुंचेंगे तो फिर उसका श्रद्धान करना, और श्रद्धान होगा तो फिर जाकर के उसका अनुचरण होगा, माने उसमें आत्मलीनता होगी। बात ख्याल में आ रही है? अब एक चर्चा और ली थी कि अन्यथा अनुत्पत्ति, कि यदि जीव राजा को हमने जाना ही नहीं तो फिर श्रद्धा किसकी करेंगे? तो उदाहरण दिया था, गधे के सींग का श्रद्धान करना है। कि अरे भाई, जो गधे का सींग होता ही नहीं है तो उसका श्रद्धान कैसे करें? माने अज्ञात वस्तु का श्रद्धान नहीं किया जा सकता है। जिस वस्तु की मुझे जानकारी ही नहीं है, आपको कि मैं उसका भरोसा कर लूं? कि भाई पहले जानकारी तो आवश्यक है, भरोसा किसका करूं? जानकारी आवश्यक है ना। उसी तरह आत्मा का भरोसा करना है कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का भरोसा करने के लिए पहले आत्मा को जानना पड़ेगा, जीव राजा तक जानना होगा। मात्र आत्मा आत्मा कहने से काम होने वाला नहीं। आप जान तो लिया, जिनवाणी में हमने पढ़ा था, रोज सुनते हैं, एक जीव होता है। समस्या तो यही है, अभी हम ये मानते कि एक जीव होता है, मैं जीव हूं, ये कहाँ माना है? तो समस्या तो यही है ना। तो पहले तो जीव राजा को जानना, जानकर ही श्रद्धान होगा, बिना जाने श्रद्धान नहीं होगा। और जब श्रद्धान नहीं होगा तो अनुचरण तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए जीव राजा को जानना, उसका श्रद्धान करना और उसका अनुचरण करना। ठीक, इतनी चर्चा के पश्चात अब यहाँ पे एक प्रश्न उठाया जाएगा। टीका तो समाप्त हो गई है, प्रश्न यहाँ पे उठाया जाएगा। आपने कहा कि जो भगवान आत्मा है वो सभी के ज्ञान का विषय बनता है, सभी आबाल गोपाल सभी को जानने में निरंतर आ रहा है। तो यदि आत्मा सभी के जानने में आ ही रहा है तो फिर सभी को सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो क्यों नहीं हो जाता है? भाई एक मोटी मोटी परिभाषा देखें, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे की क्या है? कि आत्मा को जानना, पहचानना, इसका ही नाम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो और ये तो आप ही कह रहे हो कि ये भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप है, सबकी अनुभूति में आ ही रहा है, आबाल गोपाल सबकी अनुभूति में आ रहा है। और जब सबकी अनुभूति में आ ही रहा है तो फिर सबको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्यों नहीं हो जाता है? तो इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया है और फिर उसका समाधान, हालांकि टीका में ही इसका समाधान आ चुका है, लेकिन उसको अपन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 228 पे प्रश्न, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। यदि यह बात सत्य है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा ही आबाल गोपाल के अनुभव में आ रहा है, तो फिर सभी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी होना चाहिए, क्योंकि आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी होती ही है और उनके अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में होने वाली चारित्र गुण की निर्मलता भी रहती ही है। उत्तर, इसी प्रश्न का उत्तर टीका के तीसरे पैरे में दिया गया है। यद्यपि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के अनुभव में सदा आ रहा है, तथापि पर पदार्थों में अनादिकालीन एकत्व बुद्धि के कारण
अज्ञानी जनों को जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता है। क्या? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो निरंतर जानने में आ रहा है, लेकिन समस्या क्या है? ये जो जानने में आ रहा है यही मैं हूँ, ऐसी अनुभूति नहीं होती है। इसको ऐसा कहे कि ऐसा श्रद्धान नहीं होता है, उस ज्ञान पे श्रद्धान नहीं है, इसका मतलब वो ज्ञान भी ज्ञान नहीं रहा। तो जानने में तो आ रहा है, लेकिन जानने में आते हुए जो ज्ञायिक भाव है उसका श्रद्धान नहीं है, भरोसा नहीं है कि यह मैं हूँ। और क्यों नहीं है? क्योंकि अनादिकालीन बुद्धि कैसे बैठी हुई है? पर द्रव्य में एकत्व ममत्व करने की अनादिकालीन जो बुद्धि है, पर पदार्थों में अनादिकालीन एकत्व बुद्धि के कारण अब हमारा अभ्यास किसमें है? शरीर को जीव मानने में हमारा अभ्यास है। जीव को जीव मानने में भाई अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि माने कौन? कि जिसने आज तक जीव को जीव नहीं जाना है, नहीं माना है, तो उसने किसको जीव जाना है आज तक? शरीर को ही जीव माना। तो अनादिकाल का जो अभ्यास है, जो हमारी प्रैक्टिस है, वो किसको अपना मानने की है? जीव को अपना मानने की है। जो तो गुरुदेव का टाइम है, कैलाश जी पढ़ने वाले सारे ये कहते थे कि हमने पढ़ा है परीक्षा देने के लिए, पढ़ा है परीक्षा देने, लेकिन मैं आत्मा हूँ। ये बात तो आपने स्पष्ट कर दी, आत्मा है ये तो ठीक नहीं, लेकिन मैं आत्मा हूँ। तेज कीड़ी कंडा जैसा आत्मा है, ये तो आपने स्पष्ट कर दिया। ये लोग रोते भी थे और अनुभव भी करते थे, और आज तो अपने सामने सब पका पकाया। तो जो अनुभूति का विषय ज्ञायिक भाव है, पर पदार्थों में अभ्यास के कारण अनादिकालीन जो पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि है, उसके कारण हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता है। जैसे होता है कभी कभी कि अपन एक घर में रहते हैं, बहुत 20 साल 25-30 साल से अपन एक घर में रह रहे हैं, और अपन ने एक नया घर दूसरी जगह कहीं बना करके तैयार कर लिया है। पुराने घर की अपेक्षा जो नया घर बनेगा वो निश्चित रूप से बेहतर ही होगा। जितनी सुविधाएं इसमें थी उससे अधिक सुविधाएं ही उस दूसरे नए घर में होंगी। लेकिन जब नए घर में प्रवेश करते हैं, तब अक्सर हमारे मन में, हमारे मुख से एक बात निकलती है कि इस पे वो बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारी जो एकत्व बुद्धि है वो अभी पिछले घर से टूटी नहीं है, और नए घर से अभी एकत्व हमारा जुड़ा नहीं है। जो जुड़ान उस घर से था, वो जुड़ान अभी इस नए घर से जुड़ा नहीं। भले ही नए घर में रहना प्रारंभ कर दिया, सब कुछ है, सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं पिछले घर से, लेकिन फिर भी एकत्व कहाँ जुड़ा हुआ है? वो पुराने घर में जुड़ा हुआ है। तो जब तक वहाँ से एकत्व नहीं टूटेगा, तब तक ये घर अपना लगेगा ही नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ऐसे ही हमारी अनादिकालीन मान्यता तो अभी शरीर में बैठी हुई है, ये शरीर ही मैं हूँ। अब महाभाग्य से कोई यदि हमें आकर के बताता है कि नहीं नहीं शरीर नहीं है, ये जीव ही जीव हूँ, ये शरीर अलग है और आत्मा जीव द्रव्य अलग है, तो जान तो लिया है हमने। जैसे वो घर में रहने तो लग गए हैं, ऐसे ही हमने जान भी लिया है, बार बार दोहराते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन आनंद किसका आता है? वो आनंद पुराने का ही आता है, वो आनंद शरीर का ही आता है। शरीर में ही एकत्व का आनंद है। अभी तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनादिकालीन एकत्व बुद्धि के कारण आत्मा जानने में आता हुआ भी मैं वही आत्मा हूँ, मैं वही हूँ, ऐसी अनुभूति प्रकट नहीं होती, ऐसा भरोसा नहीं होता है। और इस कारण से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता है। सबको आत्मा जानने में आने पर भी सबको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्यों नहीं होता है? क्योंकि अभी एकत्व बुद्धि शरीर से टूटी नहीं। ये जो भगवान आत्मा है, इतनी पड़ी है जो आपने उद्घाटन किया दुकान का, तो रावण जी भाई के लिए पूजा कर ली, मेरे साथ पूजा तो मंदिर में कर जाए, के लिए पाठ कर लिया, मैं पाठ ही रोज करते हैं।
मैं भक्तामन का पाठ काय के लिए कर रहे हो कि घर की शुद्धि हो जाए। दुकान में क्यों कर रहे हो भक्तामन का पाठ कि दुकान चले। मैंने अब तक ऐसी बुद्धि पड़ी और भी पंडित दो भी करवा रहे हैं और कोई नहीं करवा रहे। ये का करवा तुम करवा रहे हैं? नहीं आप नहीं करवा रहा है तब तो भी करवे ला रहा है। अब दूसरी बात हो गई, अब तो पता है गंदू तक जा रही है घर घर। अरे अभी माता जी सुन के आए टीवी चल रही है, अभी मैंने लगा दिया कि गंदू से ये होता है वो होता है वो होता है, घर में छिड़कना चाहिए। ठीक है अपना मानता है करेगी चलो ठीक उत्तर देखिए, इसी प्रश्न का उत्तर टीका के तीसरे पैरे में दिया गया है। यद्यपि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के अनुभव में सदा आ रहा है, तथापि पर पदार्थों में अनादिकालीन एकत्व बुद्धि के कारण अज्ञानी जनों को जो यह अनुभूति है, कौन सी अनुभूति, जो यह अनुभूति है मतलब पर द्रव्यों से मिले जुले होने पर भी ये जो आत्मा की अनुभूति है, जो आत्मा आबाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता है। इस आत्मज्ञान के अभाव में अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मश्रद्धान भी उदित नहीं होता है। तो जब आत्मा का ही ज्ञान नहीं हुआ तो श्रद्धान भी उदित नहीं हो सकता है, और इसी कारण आत्माचरण भी नहीं होता है। इस प्रकार उन्हें आत्मोपलब्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उत्तर मिला। प्रश्न क्या था कि जब अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबके जानने में आ ही रहा है तो सबको सम्यक दर्शन ज्ञान शायद क्यों नहीं होता है, क्योंकि अनुभूति स्वरूप जो भगवान आत्मा जानने में आ रहा है वही मैं हूँ, ऐसी अनुभूति ऐसा ज्ञान उदित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अनादिकालीन एकत्व बुद्धि पर पदार्थों में बैठी हुई है, और जब ज्ञान नहीं होता है तो श्रद्धा नहीं हो सकता है, श्रद्धा नहीं होगा तो अनुचरण भी नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान रहे, यहाँ अनुभूति शब्द का प्रयोग निर्मल पर्याय के अर्थ में ना होकर त्रिकाली ध्रुव के अर्थ में हुआ है। क्या अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति शब्द बहुत बार हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अनुभूति शब्द का अर्थ क्या, अनुभूति शब्द का अर्थ जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है संवर निर्जरा के काल में, उसको यहाँ पे अनुभूति नहीं कहा जा रहा है। यहाँ अनुभूति मतलब वो ज्ञायक ध्रुव भाव, उसको यहाँ पे अनुभूति कहा जा रहा है कि वह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके ज्ञान का विषय बन रहा है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव के अभी निर्मल पर्याय उत्पन्न ही नहीं है, अभी तो संवर निर्जरा है ही नहीं, तो फिर उसको अनुभूति कैसे कहे। यहाँ तो मिथ्या दृष्टि से लेकर के सम्यक दृष्टि सभी जीवों को कहा जा रहा है कि सभी जीव कैसे हैं, अनुभूति स्वरूप है। तो अभी पहले पुरुषार्थ में तो आत्मानुभूति हुई नहीं है, जिसे हम निर्मल पर्याय वाली आत्मानुभूति कहते हैं, वो अनुभूति तो हमें मिथ्या दृष्टि को ही नहीं। यदि हो गई होती तो वो मिथ्या दृष्टि क्यों रहता, सम्यक दृष्टि हो जाता, तो वो अनुभूति तो नहीं हुई है। लेकिन मिथ्या दृष्टि को भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कहा जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अनुभूति शब्द का अर्थ वो निर्मल पर्याय वाला अनुभूति नहीं है, यहाँ पे वो ध्रुव ज्ञायक भाव को क्या कहा जा रहा है, अनुभूति शब्द से अभिहित किया जा रहा है। अनुभूति स्वरूप आत्मा माने त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा। यद्यपि अन्य पदार्थों एवं अपने विकारी अविकारी भावों के साथ यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भी सभी ज्ञानी अज्ञानी जनों को सदा अनुभव में आता रहता है, तथापि भेद ज्ञान के अभाव में अज्ञानी जन उसे पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं। इस कारण उसमें जम भी नहीं पाते, रम भी नहीं पाते हैं। किंतु ज्ञानी जन भेद ज्ञान के बल से उसे पर पदार्थों एवं अपने विकारी अविकारी भावों से भिन्न जानकर, भिन्न मानकर
अपनी अपनी योग्यता अनुसार उसी में जम जाते हैं, रम जाते हैं। से ये पूरी जो अपन अभी विषय पढ़ रहे हैं उसकी जो थीम है वो सिर्फ इतनी है कि किसी भी साध्य की जो सिद्धि होगी वो ज्ञान, दर्शन और चारित्र से ही होती है। और ये बात लौकिक में भी उतनी ही घटित होती है। जैसे कभी हम ट्रेन से कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप समित शिखर जी की यात्रा करने जा रहे हैं, तो महीनों महीनों पहले अपन रिजर्वेशन करा लेते हैं, तो रिजर्वेशन करा लिया है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए हम ट्रेन में अंदर घुसे अपने डिब्बे में, पता चला बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। भीड़ हो रही है माने इसका मतलब जिनका रिजर्वेशन नहीं था उनका भी उस डिब्बे में प्रवेश हो गया, तब तो भीड़ बढ़ रही है, वरना तो भीड़ होती ही नहीं। तो बहुत सारे लोग उसमें बैठे हुए हैं। तो इतने सारे लोग जब वहाँ पे आकर के बैठ गए हैं तो हमें कभी चिंता होती है, टेंशन होती है कि मेरी सीट का क्या होगा? नहीं होती है। और मान लीजिए एक डिब्बे में कितनी होती है, 70-72 सीटें होती हैं, तो उनमें से ढूंढते हुए अपन अपनी सीट तक आ जाते हैं। और अपनी सीट देख कर के हमें श्रद्धान होता है या नहीं होता है कि हाँ इतनी सारी सीटों में से ये सीट मेरी है। तो कोई सो भी रहा है तो भी नहीं जबकि उस पर कोई सो रहा है, हो सकता है 10 लोग पहले से बैठे हो, तो भी ये श्रद्धान है या नहीं है कि ये सीट किसकी है? ये सीट मेरी है। कि क्यों है इतना भरोसा? क्योंकि वो टिकट आपके हाथों में है ना। ये वेद विज्ञान का आधार है कि इतनी सारी सीटों में से ये सीट मेरी, और इसका आधार ये है, ये टिकट, ये भेद विज्ञान का आधार है। और जब बुद्धिपूर्वक, कुशलतापूर्वक भेद विज्ञान होता है तो फिर उसका भरोसा होता ही है, दृढ़ श्रद्धान होता ही है। और वो श्रद्धान ऐसा है कि उसको फिर कोई डिगा नहीं सकता। 10 लोग मिलकर के कहे नहीं ये तो हमारी सीट है, हम पहले आए, हम बैठ गए हैं। आपको पता है कि पहले आने से कोई मतलब होने वाला नहीं है। हमारे पास तो आधार है ना, ये आधार है। ऐसे ही जिन ज्ञानी जनों को अपने आत्मा का श्रद्धान हुआ है तो उनको भेद ज्ञान का बल है। यदि भेद ज्ञान का बल ना हो तो श्रद्धा भी कैसे टिके? क्योंकि भेद विज्ञान का बल है कि हाँ ये भेद विज्ञान मैंने किया है ना, इतनी सारी चीज़ों में से मैंने निर्णय किया है, शरीर में नहीं हूँ, 8 कर्म में नहीं हूँ, मोह राग द्वेष में नहीं हूँ, कि मैं वो क्या एक तत्व हूँ। तो ये आधार किसका है? ये भेद विज्ञान का आधार है। ये भेद विज्ञान का आधार है तो श्रद्धान है, और श्रद्धान है तो शांति है। कि कोई नहीं अभी मत उठो, टीटी आएगा अभी बोलूँगा और सब उठना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? यानी मेरी सीट कहीं जाने वाली नहीं। तो ये श्रद्धान है, ज्ञान है, श्रद्धान है, तो वो चारित्र भी वैसा ही होगा, तो वो उसकी शांति है, सुख शांति है। उसी तरह मैं आत्मा हूँ, ऐसी जानकारी, ऐसा श्रद्धान और ऐसी अनुभूति। तो ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र से ही साध्य सिद्धि होती है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार अज्ञानियों को आत्मा अनुपलब्ध रहता है और भेद ज्ञानियों को सदा उपलब्ध रहता है। यही आत्मा की उपलब्धि और अनुपलब्धि का रहस्य है। क्या रहस्य है? कि ज्ञानी जन भेद विज्ञान के माध्यम से जीव को जान लेते। जीव राजा को जानी, यही बात तो कही जा रही है कि जीव राजा को जानना है। तो ज्ञानी जन भेद विज्ञान के माध्यम से जीव राजा को जान लेते हैं, और अज्ञानी जन भेद विज्ञान के अभाव में जीव राजा को नहीं जानते। इसलिए ज्ञानी ज्ञानी कहे जाते हैं, वे सम्यक दृष्टि है, और अज्ञानी अज्ञानी। जबकि आत्मा दोनों को ही जानने में आ रहा है। ज्ञानियों को तो आत्मा जानने में आ ही रहा है, अज्ञानियों को भी आत्मा जानने में आ ही रहा है, लेकिन मानता नहीं है। ज्ञान है लेकिन श्रद्धान नहीं है, इसलिए वो ज्ञान को भी ज्ञान नहीं कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ आवाल गोपाल शब्द का क्या भाव है? अज्ञानी ज्ञानी सभी लोग, यही अर्थ है आवाल गोपाल का।
एक तो अर्थ होता है आबाल माने बालक से लेकर के गोपाल माने वृद्ध तक। दूसरा बुद्धि की अपेक्षा जब इसका अर्थ किया जाएगा तो आबाल माने बाल बुद्धि से लेकर के वृद्ध बुद्धि माने बुद्धिमान व्यक्ति तक। तो आबाल गोपाल, बालक से लेकर के वृद्ध तक, ठीक है। बाल माने बालक और गोपाल माने भगवान। इस प्रकार आबाल गोपाल का अर्थ हुआ बालक से भगवान तक सभी लोग। बाल माने अबोध बालक और गोपाल माने समझदार वृद्ध। इस प्रकार आबाल गोपाल का अर्थ हुआ अबोध बालक से लेकर समझदार वृद्धों तक सभी लोग। बाल माने बालक और गोपाल माने ग्वाले। दुनिया में बालक और ग्वाला दोनों को ही अल्प बुद्धि माना जाता है। इस प्रकार पूरे वाक्य का भाव यह है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अबोध बालक और समझदार वृद्ध, ज्ञानी अज्ञानी सामान्य जन और भगवान सभी के अनुभव में सदा आ रहा है। तो कितनी बड़ी बात कह दी है कि जो ज्ञानी जन है, जो भगवान है, उन्होंने अलग क्या किया है? अलग कुछ भी नहीं किया है। जो हो रहा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार मात्र किया है। अलग तो अज्ञानी ने किया है कि जैसा है उसको वैसा नहीं मानता है और जैसा नहीं हो सकता है वैसा ही निरंतर करने का प्रयास रहता है। पर पदार्थों में हम कुछ कर सकते नहीं हैं, लेकिन अज्ञानी का निरंतर प्रयास किसमें है? मैं पर द्रव्य में कुछ कर सकता हूँ, पर द्रव्यों से मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ। ये सिद्धांत है, ये प्रकृति है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य पर द्रव्य से सुखी हो नहीं सकता है। लेकिन अज्ञानी जीव जो नहीं हो सकता है उसको ही निरंतर करने में लगा हुआ है। तो मात्र इसी का नाम अज्ञानता है। बाकी इसके अलावा ज्ञानी और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। अज्ञानी के भी निरंतर भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है। रोक भी नहीं सकता है कि नहीं मैं भगवान आत्मा को नहीं जानूं, आ ही रहा है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जो आत्मा जानने में आ रहा है उसको हम आत्मा नहीं मानते। उस आत्मा को छोड़ करके हम बाकी सबको आत्मा मानने को तैयार हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो जीव है, उसको मात्र हम जीव मानने को तैयार नहीं। तो इतना ही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में, इससे अधिक और कोई अंतर नहीं है। प्रश्न: अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबके अनुभव में सदा आ रहा है, इस बात को स्वीकार कैसे किया जाए? देखिए, थोड़ी सी जो न्याय की भाषा है, न्याय की शैली, उसका भी यहाँ पे प्रयोग किया और ये सिद्ध किया है कि कैसे स्वीकार किया जाए। इसी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य माणिक्य नंदी परीक्षा मुख सूत्र में लिखते हैं। ये क्या है परीक्षा मुख सूत्र? जैसे 4 अनुयोग अपन जानते हैं, कौन कौन से हैं? द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग, 4 अनुयोग होते हैं। द्रव्यानुयोग की 2 विधाएं हैं मुख्य रूप से। एक अध्यात्म पक्ष जिससे हम बहुत भली भांति परिचित हैं। इसके अलावा एक और पक्ष होता है न्याय पक्ष। जैसे आचार्य कुंद ने समय सार की गाथाएं लिखी, लेकिन उन गाथाओं का रहस्य अमृतचंद आचार्य ने खोला और रहस्य खोलने के लिए उनको बहुत सारी तर्क, न्याय, नीति का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत सारे तर्क देने पड़ते हैं, बहुत सारी व्याप्तियां घटित करनी होती हैं। माने जो बातें आचार्य कुंद ने लिखी हैं उन बातों को न्याय के माध्यम से सिद्ध किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। तो ये दूसरा पक्ष है द्रव्यानुयोग का, जिसे न्याय कहते हैं। और इस न्याय के माध्यम से ही बाकी सारी चीज़ों को सिद्ध किया जाता है कि भाई विश्व एक है, विश्व को किसी ने बनाया नहीं है, जगत का कर्ता धर्ता कोई नहीं है, हमारे पास 5 ज्ञान है। इन सारी चीज़ों की सिद्धि कैसे हो, इन सारी चीज़ों की सिद्धि करने वाला जो पक्ष है वो द्रव्यानुयोग का, उसे कहते हैं न्याय। और
न्याय ग्रंथों में सबसे माने पहला यदि सूत्रात्मक ग्रंथ कहें तो वो परीक्षा मुख है। जैसे तत्वार्थ सूत्र को हम कहते हैं ना कि संस्कृत भाषा में सूत्रबद्ध सबसे पहला यदि कोई ग्रंथ है तो वो कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। ऐसे ही न्याय के क्षेत्र में यदि सबसे पहला ग्रंथ सूत्रबद्ध संस्कृत भाषा में वो कौन सा है? परीक्षा मुख सूत्र। ये परीक्षा मुख सूत्र बहुत छोटा सा ग्रंथ है लेकिन इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं हाँ होती है ना, अभी भी होती है। जितने शास्त्री होते हैं, न्याय आदि जो डिग्रियां हैं उन सब में सबसे पहला यदि कोई ग्रंथ पढ़ाया जाता है तो वो परीक्षा मुख सूत्र ही है। ठीक, माणिक नंदी आचार्य द्वारा ये लिखा हुआ है। अभी जब शायद इससे पिछली बार जब सूर्य प्रकाश पंडित जी आए थे, पंडित जी साहब आए थे, तो उन्होंने इसी ग्रंथ का स्वाध्याय भी लिया था उदयगिरी पे। जो प्रारंभिक सूत्र थे उन्होंने लिए थे, उसकी चर्चा अपन सुन चुके हैं, तो इसलिए ग्रंथ अपने लिए नया नहीं है। कुछ सूत्रों की व्याख्या तो अपन ऑलरेडी सुन चुके हैं। चलिए, परीक्षा मुख सूत्र में आचार्य माणिक नंदी इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दिया, घट महमात्मना वेदमी कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते है। क्या लिखा है? एक छोटा सा सूत्र है, घटम अहम आत्मना वेदमी। क्या? देखिए अर्थ पढ़ते हैं इसका। मैं अर्थात आत्मा, संस्कृत में माने अभी तो हमें ये जो आत्मा शब्द है वो ऐसा लगता है कि आत्मा माने कोई वस्तु होती है, कोई आत्मा है, लेकिन वास्तव में आत्मा शब्द का अर्थ होता है मैं। आत्मा मतलब जीव को आत्मा क्यों कहते हैं? और जब ये पूछा जाता है आत्मा कितनी होती है तो उसका उत्तर क्या आता है? आत्मा एक होती है। तो भाई आत्मा एक क्यों होती है? जीव तो अनंत है। कि आत्मा मतलब मैं कितना, प्रश्न क्या किया जा रहा है? आत्मा कितनी होती है, तो प्रश्न क्या है? मैं कितने होते हैं? तो मैं तो एक ही हूँ। इस पूरे विश्व में जीव बहुत सारे हैं लेकिन मैं कितना हूँ? मैं तो एक ही हूँ ना। तो आत्मा शब्द का जो प्रॉपर अर्थ होता है वो क्या है? मैं। आत्मा माने मैं। तो मैं अर्थात आत्मा घड़े को स्वयं अपने ज्ञान से जानता हूँ। घटम अहम आत्मना वेदमी, कि घटम अर्थात घट को, अहम अर्थात मैं किससे जानता हूँ? आत्मना वेदमी, आत्मना अर्थात आत्मा से जानता हूँ। तो ये कौन है आत्मा? कि मैं घट को स्वयं से ही जानता हूँ। घटम अहम आत्मना वेदमी, वेदमी मतलब जानता हूँ। अब देखिए यहाँ पे घड़े रूप कर्म के समान कर्ता आत्मा, करण ज्ञान एवं जानना क्रिया भी जानने में आती है। क्या कहा? मैं घड़े को जानता हूँ, मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूँ। इस वाक्य में हमें कितनी चीज़ों की जानकारी हो रही है? किसको जान रहे हैं हम? जैसे मान लीजिए आपसे एक MCQ प्रश्न पूछा जाए, मैं घड़े को अपने ज्ञान से जानता हूँ। इस प्रश्न में माने इस वाक्य में आपने कितनी चीज़ों को जाना है? और ऑप्शन दिए जाएं 1, 2, 3, 4। कितनी चीज़ों को जाना है? तो आंसर 1, 2, 3, 4 कितनी चीज़ों को हमने जाना है? कितनी चीज़ें हैं? मैंने अपने ज्ञान से घड़े को जाना। इस वाक्य में कितनी चीज़ें हैं? हाँ, तो इस वाक्य में हमने कितनी चीज़ों को जाना है? भाई घड़ा तो जाना ही है, ये तो सबसे इजी आंसर है। किसको जाना? घड़े को जाना। ठीक है, घड़े को किसने जाना? यहाँ पे कौन है ज्ञान?
मैं स्वयं हूँ ना, तो हमने कर्ता को भी जाना, घड़े को तो जाना ही है, लेकिन घड़े को किसने जाना? ये भी तो ये वाक्य पढ़ के मुझे ख्याल में आ रहा है ना, मैंने अपने ज्ञान से घड़े को जाना, तो घड़े को जाना ये बात भी मुझे ज्ञान का विषय बनी, लेकिन घड़े को किसने जाना? मैंने जाना, ये भी हमारे ज्ञान का विषय बना। दो चीजें हो गई। किससे जाना? अपने ज्ञान से जाना है, तो साधन का ज्ञान भी हुआ कि नहीं हुआ? मैंने अपने ज्ञान से घड़े को जाना, तो घड़े को जाना किसने जाना? मैंने जाना, तो कर्ता। और किससे जाना? ज्ञान से जाना है, तो साधन। तीन चीजों का ज्ञान हुआ। चौथी चीज क्या है? क्रिया। मैंने अपने ज्ञान से घड़े को जाना, तो ये पूरी क्रिया हुई या नहीं हुई? जानने की क्रिया, ये पूरी क्रिया का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? ये क्रिया का भी ज्ञान हुआ है। तो ये चार चीजें हो गई हैं, और ये चार चीजें तो कम से कम हमारे ज्ञान का विषय बनती ही बनती है। मैंने घड़े को जाना, इतने से वाक्य में ये चार चीजें हम जान रहे, एक घड़े को नहीं जान रहे हैं। घड़े को किसने जाना ये भी हमने जाना, घड़े को कैसे जाना ये भी जाना, और ये पूरे घड़े को जानना एक क्रिया है, प्रक्रिया है, जानने की प्रक्रिया है। ये हमने जाना या नहीं जाना? तो देखिए, मैं घड़े को स्वयं से जानता हूं, तो इसमें घड़े रूप कर्म के समान, कर्म का तो ज्ञान हुआ ही, घड़ा ये कर्म है, कर्ता आत्मा, करण ज्ञान एवं जानना क्रिया भी जानने में आती है। अब ये सूत्र क्यों दिया यहाँ पे? क्योंकि प्रश्न था ना कि प्रत्येक आबाल गोपाल सबको आत्मा जानने में आ रही है, तो लेकिन आप तो एक बात बताओ, फिर हम इसको स्वीकार कैसे करें इस बात को? आपने तो कह दिया कि सबको जानने में आ रहा है, लेकिन सबको जानने में आ रहा है ये स्वीकार तो होता ही नहीं है। तो यहाँ न्याय से इसे सिद्ध कर रहे हैं कि ये बात तो सिद्ध है कि आत्मा सबके ज्ञान का विषय बनता ही है। अब यहाँ तो एक उदाहरण दिया है, आप दुनिया का कोई भी उदाहरण उठा करके देखें। मैंने पुस्तक को जाना, तो इसमें कितनी जानकारी हुई? वही चारों चीज़ों की जानकारी है। मैं व्यापार को जानता हूँ, तो व्यापार करते हुए भी मैं कितनी चीज़ें जान रहा हूँ? व्यापार को तो जान ही रहा हूँ, लेकिन व्यापार को किसने जाना है? मैंने जाना है। ये हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा है? निरंतर बन रहा है, कंटिन्यू बन रहा है। दुनिया में हम किसी को भी जानने जाएंगे, सबसे पहले स्वयं का ज्ञान तो होगा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है दुनिया में आप जिसको जानने जा रहे हो उसको तो कदाचित आप नहीं जान पाओ। मान लीजिए आपको चश्मा लगा हुआ है और आपका चश्मा भी आपको मिल नहीं रहा, तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो दुनिया तो आपको धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है, दुनिया का ज्ञान नहीं हो रहा है। लेकिन ये ज्ञान किसे नहीं हो रहा है? कि मुझे नहीं हो रहा है। तो अपना ज्ञान तो हो ही रहा है। दुनिया का ज्ञान भले ही प्रॉपर आपको ना हो पाए, लेकिन उस समय भी अपना ज्ञान तो निरंतर ही हो ही रहा है। अगर नहीं होता तो फिर समझ में आता है। तो ये बात यहाँ से न्याय से सिद्ध की जा रही है कि आबाल गोपाल सबको ही आत्मा तो ज्ञान का विषय बनता ही है। और विशेष चर्चा अपन करेंगे। सहज जी तृप्त निज में ही, न बाहर कुछ
कुछ सुहाया। उलझ कर दो विकल्पों में भी दुख के होता, ज्ञान आनंद में अमृत धर्मा का पिलाया है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित। ध्येय निष्काम ध्रुव गायक, अहो दृष्टि में आया। मिटी भ्रांति मिली शांति, अधिकार में पाया। सागरी राग का पाकर शीश सब नए नवाया है। परम उपकार हितवाणी सहज गायक बताया है। हुआ निर्वाण अंतर में परम आनंद छाया। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका को, सो